नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी जितने अपराध दुनिया में हैं आनंद के लिए हैं। जिसको बिना अपराध का आनंद मिल जाए, इससे ऊंची और क्या बात हो सकती। और 100% साधुओं को तो मैं नहीं कह सकता, पर जिन साधुओं को सुमिरन का आनंद मिला, इससे ऊंचा धरती पर कौन है। जो लुटेरे नहीं हैं, वो नहीं है। और बहुत बात, एक आतंकवाद की चर्चा हिंदू के साथ जोड़ी जा रही है। कभी कभी ईमानदारी से लगता है कि हम जैसे साधुओं को भी बहुत बुरे आदमी के व्यवहार से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, पे आ जाता है। ऐसे ये प्रेमचंद मिश्र हैं, कहते हैं काम क्रोध लोभ मन में आ जाए तो अंधेर नहीं है, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है। क्रोध आ जाना, भय आ जाना, चिंता आ जाना, काम आ जाना। और कई लोग आए हुए इस विकार को दबा लेते हैं, कई लोग नहीं दबा पाते हैं। तो ये कहते हैं, पर ये ना आना, ये बहुत ऊंची बात है। तो सारा संसार इतना ऊंचा तो नहीं है कि कोई कुछ करे हमें प्रतिक्रिया ना हो। यदि किसी हिंदू के द्वारा, किसी साधु के द्वारा यदि ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए, पर ये तो देखो, जो हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं, यदि किसी के अंदर प्रतिक्रिया आ गई, उसने भी दाल दल दी। इसलिए मैं हिंदुओं को सावधान कर रहा हूं ऐसे चैनलों से, ऐसे राजनीतिज्ञों से जो केवल हिंदू को बदनाम करते हैं। उनको क्यों नहीं कहते जो इतने वर्षों से आतंक का शिकार भारत को बनाया हुआ है। इसलिए ऐसी खबरों से तुम सावधान होना। ये चाहते हैं हिंदू को बदनाम करें, फिर इस देश में नंगा नाच करें। हम किसी को मूर्ख न बनाएं, पर मूर्ख बने भी नहीं। हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करें, पर अत्याचार सहें भी नहीं। इसी तरह और बहुत बातें हैं। जो अपनी बुद्धि से किसी को बुद्धू बनाते हैं, अच्छा नहीं है। अभी कल परसों की बात है, एक संत हमारे ही मंच पे बोल रहे थे कि एक आदमी बोला कि फला आदमी थोड़ी देर में किसी को भी मूर्ख बना देता है। वो मूर्ख बनाने में माहिर है। तो वो अपने प्रवचन में कहते हैं, प्रसन्न आदमी ही दूसरे को प्रसन्नता दे सकता है, धनी आदमी किसी को धन दे सकता है, विद्वान आदमी किसी को विद्वान बना सकता है। तो जो दूसरे को मूर्ख बनाता है, जरूर मूर्ख ही होगा, नहीं बनाएगा कैसे। भले वो अपने को बुद्धिमान समझता है, पर मूर्ख है, क्योंकि दूसरे को बनाने वाला आज नहीं कल उस मूर्खता का परिणाम भोगेगा। दूसरे की हिंसा वही करता है जो स्वयं अंदर से शांत नहीं है। शांत व्यक्ति क्यों करेगा? तो आप इस राष्ट्र के हो, ये राष्ट्र तुम्हारा है। इस राष्ट्र की ज़्यादा जिम्मेदारी नेताओं से भी तुम्हारी ज़्यादा है, चैनलों से भी तुम्हारी ज़्यादा है।
ये चैनल वालों ने किसी संस्था का जो हजारों विद्यालय, हॉस्पिटल, अनाथालय, गूंगे बहरों के स्कूल देश भर में गिनती करूं तो हजारों से ज्यादा है, कभी चैनल वाले उनका जिक्र करते हैं? कोई गलती हो जाए किसी से, उसको दिन रात चैनल में दिखाते। एक इंग्लैंड में सिख स्त्री है, बहुत प्यार करती है, बूढ़ी है, बहुत बच्चे हैं, पर बहुत भक्त है। तो एक दिन मेरे को सिर पे चूम लिया। तो हमने कहा कोई फोटो खींच के चैनल वाला दिन भर ना दिखावे। अब बताओ, वो बहुत इतनी ऊंची भक्ति है उसकी कि मैं कह नहीं सकता। ऐसे ही दिल्ली में एक हमारे कार्यालय में भटनागर, उनकी पत्नी सभा में दौड़ती चली आए। इतना ऊंचा तो मंच नहीं, तखत होता था, वो लिपट जाए। अब बस आंखें बंद करके बिल्कुल, वो तो बहुत दिन हो गए, तब चैनल वाले सावधान नहीं थे, नहीं अभी तक आ गया होता। अब चैनल वाले ज्यादा जागरूक हो गए। मीरा जिस समय चैनल वाले नहीं थे, उनके इस पवित्र प्रेम की कितनी आलोचनाएं हुई और घर वाले कितने दुखी थे। आज मीरा ही मीरा कही जाती। तो जरूरी नहीं है जो देशभक्त अंग्रेजों के समय पर जेलें काटते रहे, उनको स्वतंत्रता सेनानी का धन मिलता रहा, पेंशन मिलती रही, उस समय जेल गए। तो यदि बुरे थे तो अब क्यों दिया गया? जो लोग अंग्रेजों की निगाह में आज़ादी के लिए लड़ने वाले बुरे थे, वो आज भारत के महान लोग हैं। जरूरी नहीं किसी पार्टी का या किसी मत वाले का बुरा व्यक्ति सचमुच बुरा हो, वो उनकी खोपड़ी की बुराई है, उस पार्टी का दोष है जो हिंदू को ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूं कभी सचमुच हिंदुओं का राज्य होगा तो इन लोगों को जेल में डाला जाएगा जो बदनाम करते हैं। ये अपने अंदर झांके, हिंदू इतनी मार खाता है, कत्लेआम होता रहता है, और ये हिंदू को ही बुरा कहे जा रहे हैं। वो कत्ल भी करते हैं, कितने हुए? बंबई में किसने किया? संसद में हमला किसने किया? मंदिर किसने गिराए? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कहाँ खोपड़ी रख के सोचते हो? इसलिए तुम किसी पार्टी के हिंदू हो, पहले हिंदू हो, पहले राष्ट्र के हो, बाद में पार्टी के हो, किसी पार्टी के हो, तुम्हें देश की चिंता करनी चाहिए। पहला संदेश, राष्ट्रभक्त बनो, समाज की सेवा करो, और जो गलत नहीं है वो किसी जाति किसी मजहब के हों, वो हमारे ही हैं। और चिंता क्या करनी, एक दिन जाना है, अपन तो एक ही बार मरेंगे। अच्छा बताओ, यदि महाप्रलय भी होगी, मान लो ऐसे बम डाल दिए जाएं तो कितने बार मरोगे? और यदि बम न डालें तो कितने, तब नहीं मरोगे ना। तो एक बार को तैयार हैं, 2 बार मरना नहीं।
एक बार तो तैयार रहो। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और मरने वाले का जन्म होता है। रोए वो जिनका जन्म नहीं होता, कि मर जाएंगे तो बेचारे गए। हम तो मर भी जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जागता है वो सोता है, जो सोता है वो जागता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है फिर जन्मता है। ये तो चक्र है। हमने अपने सनातन ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैं एक बार मध्य प्रदेश में था, सच्ची घटनाएं हैं। मैं उपदेश तो जानता ही नहीं हूं, जो बातें आती हैं वही सुना देता हूं। एक तहसीलदार के घर में, कन्नौद है, घर में ठहरे, सम्मेलन में गए थे। सुबह उन्होंने ध्यान सीखा, फिर उनके मन में प्रश्न उठा, तो चलते चलते कहते हैं एक हमें संशय है, सचमुच मृत्यु के बाद जन्म होता है? उनको जन्म होने पर भी पक्का नहीं था, शक था। आपको भी शक होएगा ही। मैंने कहा हाँ होता है। यद्यपि मेरे कहने पे ना मानते तो क्या है, पर मैंने कहा, साधु समझा, मैंने कहा हाँ जन्म होता है, तो बहुत खुश हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि लोग तो जन्म होगा इसके लिए दुखी होते हैं, वो चाहते हैं जन्म ना हो, तुम खुश क्यों हुए? कहते मैं सोचता था कहीं जन्म न हुआ तो मर ही गए। जन्म होने का पक्का हो गया कि मरे नहीं। जन्म मरने का सबूत नहीं है, अर्थात शरीर छूटा फिर दूसरे शरीर में आए, मरे कहाँ? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शय्याति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, इसमें दुख होता है, खुशी होती है। गंदे उतारे नए पहन लिए, साफ सुथरे प्रेस किए हुए। देखो जब सलवटें पड़ जाती हैं तब उतारना पड़ता है। झुर्री और जब पहन के आए थे तब कितनी सलवटें थी छोटे में, कैसा बढ़िया सुंदर था। पुराना उतार के नया पहन लिया। तो ये जन्म कोई बुरा थोड़ी है। जन्म में वो लोग रो रहे हैं जिन्हें समझ नहीं है। हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, जन्म लेंगे तो फिर आके यही काम करेंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं सही। हम दोनों में राजी हैं। हम राजी हैं इसी में, हम राजी हैं इसी में जिसमें तेरी रजा है। वो जन्म दे तो राजी है, हम तो नहीं घबराते जन्म से। बस इतना ही है, जे योनि जन्म हूँ कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। जहाँ जन्म हो ऐसी अकल बनी रहे। ऐसी अकल है ना, तो हम तो ऐसे खूब करके खुश हैं, दे के खुश हैं, अच्छे काम करके, हॉस्पिटल बना के, गौशाला बना के, स्कूल खोल के, छोटे दुखी बच्चों को खुश करके। खुशी है। रोए वो जो सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं, जिसे दूसरे की चिंता होती है, अपनी रही नहीं जाती। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी चिंता करने का। काम में लग जाओ, किसी अच्छे काम में लग जाओ, दुख हो जाए तो कहना। दुख तो उन्हीं को है। हमारा एक पागल साधु है, पूरा नहीं आधा है, पागल है। कभी कभी तो कपड़े फेंक दिए। एक डॉक्टर ने दवा की तो उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो क्या कहता है, कोई काम ना हो, मैं फाड़ के नहीं बताऊंगा, नहीं मैं उसी कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा। वो ऐसे फाड़ता है, ऐसे कपड़ा फाड़ो और सियो, खाली मत बैठो।
ये खाली आदमी, इसीलिए क्या है, हाँ, एम्प्टी माइंड डबल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर है। शैतान उन्हीं के यहाँ रहते हैं और उन्हीं घरों में चिमगादड़ उल्लू रहने लगते हैं जहाँ कोई काम नहीं, अंधेरा रहता है। जीवन को काम में लगाइए, दुखी रहोगे ही नहीं। खेलोगे, खिलाओगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे। हम लोग भाषण देते हैं यहाँ से वहाँ, लोग चिंता कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम की पत्रिका पढ़ लो तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। कल हम सुबह 5:30 बजे निकले, 3 बजे वापस आ पाए थे। इस घर उस घर, उस घर उस घर। तुम एक ब्याह बारात करते हो तो 3 दिन आलस से रहता है, हमारे यहाँ रोज बारात रहती है। और तुम लोग एक मेहमान बन के एक जगह रहे तो लौट के फिर घर आ गए। हम तो एक जलसे से गए, यहाँ आनंद ले रहे हैं, जहाँ दूसरी जगह वहाँ भी आनंद। ज्ञान ना हो तो ही आनंद है, ज्ञान की तो बात छोड़ दो। यहाँ तुम्हारे साथ प्रवचन कर रहे हैं, खुश हैं। असल में बहुत कुछ पाने की जब जरूरत नहीं रहती, हर क्षण खेल। इसीलिए कहावत है, हर रोज यहाँ दिवाली है। हाँ, आपके यहाँ रोज है ना? हमारे यहाँ रोज उत्सव है, रोज उत्सव। ये व्याकरणी लोग कहते हैं, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। यदि लिखने बोलने में 4 अक्षरों में एक अक्षर कम करके लिखने का उन्हें ख्याल आ जाए, रिसर्च कर लें, तो एक लड़के की उत्पत्ति की खुशी होती। जैसे और भी, ये तो मोटा उदाहरण देते, जैसे सोहम, यदि इसको अलग लिखें तो सह अहम, इतना लंबा हो गया, सह अहम, सोहम। ये ओम भी क्या है, आ उ म, ओम। आजकल बर्थडे को क्या बोलते हो? बर्थडे। लो, छोटा करने की, क्यों इतना लंबा कौन बोलता है? तो दिमागदार लोग, अब मैं विदेश गया तो कई ऐसी बातें देखता हूँ कि वो इसको बड़ी ऊंची बात मानते हैं, थोड़े में बोलना, थोड़े में लिखना। और हमारे यहाँ तो सूत्र होते थे, ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, छोटे में। अर्थात ये खुशी है ये भी। और काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। बुद्धिमान आदमी का समय स्वाध्याय में, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य में आनंद लेते हैं, सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें, आनंद में रहते हैं। लोग किसी स्त्री को छेड़ने की क्या जरूरत, चोरी की क्या जरूरत, आनंद लो। ऐसे ऐसे यहाँ विद्वान हुए कि शादी के बाद ग्रंथ भाष्य लिख रहे थे। आचार्य वाचस्पति मिश्र, शादी हो गई, वो रोटी बनाती थी, दे देती थी, खा लेते थे, पानी पी लेते थे। ग्रंथ लिखने में इतने मस्त रहे कि एक दिन बीच में जब वो भोजन लाई, लाइट बुझ गई, वो उनकी मोमबत्ती या दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया। तब वो ध्यान देखा, लिखना बंद हो गया। तो देखा, तुम कौन हो? कहने लगे, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो इतने दिन तुमने कैसे गुजारा किया? और तुमने कुछ कहा नहीं, यानी आप काम में लगे हो। धन्य है वो स्त्री, और धन्य है वो जो लिखने में इतने मस्त हो गए, पत्नी की जरूरत नहीं मालूम पड़ी। इसको काम कहते हैं। आप जीवन में लगन लग जाइए, क्या जरूरत रहती है
ये दुनिया को वही देखा करते हैं जिनके पास अपना कोई काम नहीं। और एक था, इतना परिश्रम करिए कि मस्तक पर पसीना आ जाए, तो ये जो तुम्हारे कर्म गलत लिख गए हैं पसीने में धुल जाएंगे। जिनके पसीना नहीं श्रम से निकलता, उन्हीं के दुर्भाग्य मस्तक में पड़े रहेंगे। जिंदगी आनंद बना सकते हो, ब्रह्म ज्ञान होगा तब होगा। ऐसे ही आप अच्छे काम में लग जाओ, जरा निस्वार्थ रहो, अपेक्षा भलाई कर कुएं में फेंक। भलाई करके नहीं कि अब ये हमारा कुछ करेगा कि नहीं ये। और दूसरी बात, किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाने से नरक जाना ठीक है बस। अब देखो, सारे लड़के मुझे देखते थे, अब फिर मैं खुश था। जिन तुम डरते हो ना, इसलिए ये ना देखे वो ना देख, आप अंदर से मनोबल हो, आत्मबल हो, कहीं घूमो। गांधी जी टाक से धोती पहने, अब की तरह देश के काम करते रहे, पर सोच हो, उनको ये सोच थी कि जहां लाखों लोग गरीब हैं, मैं ज्यादा कपड़ा क्यों पहनूं। इसके कारण आपकी सोच अच्छी हो, गरीबी तुम्हें सता ही नहीं सकती, तुम गरीबी को सता सकते हो। हाँ, और तुम्हारे आदर्श से यदि तुम कम रुपए में शादी करो, कम अच्छा पंडाल बनाओ, बड़ी शादी करो, तो तुमसे लोग प्रभावित होंगे। पर तुम कम कर पा रहे हो, खर्च करने की हिम्मत नहीं, मनोबल नहीं, इसलिए। और लोग पैसा फूंक करके अपने को बड़ा सिद्ध करते हैं। क्या तुम्हारे पास बड़प्पन के लिए कोई सोच नहीं है कि सोच के बल पर गर्व करो कि हमारे बराबर कोई नहीं। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान एक सोच है जिसके कारण इंद्र भी उसे गरीब लगता है। इंद्रोपि रंकवत भाति, ग्रंथों की बात कहता हूं, इंद्र भी ज्ञानी को गरीब लगता है, बिचारा। इंद्र बापुरो रंक, रामायण उठाइए। कौन दिन होगा जब भारत के लोग विचारों के इतने बड़े धनी हो जाएंगे कि बड़े बड़े पदों वाले भी नीचे लगेंगे। ऐसी विद्या ब्रह्म विद्या है, पर वो मिलेगी जब तुम्हारे अंदर कुछ सोच हो। अभी बेलरी ने एक लाइन बीच में बोली थी, हिंदी कम आती है, कि जैसा तुम सोचोगे तैसे हो जाओगे। विचारों की बड़ी शक्ति है। और आज भी तुम विचारे ही तो हो कि मैं गरीब हूं, मैं हूं, पापी हूं, फलाना हूं, ये विचार ही तो हैं। और वही तो एक गीत भी गाया, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लियो नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे धूप में ओला पिघले, जल हो जाए यतन से। जल हो जाता है, ऐसा ही यह मन ब्रह्म होता है, पिघलत ज्ञान अगिन से। ये मन ब्रह्म हो जाता है। शेर भेड़ भी बन जाता है। एक भेड़, एक कहानी कह दूं, हाँ, शेर की एक कहानी। एक धोबी कपड़ा धोया करता था। एक दिन गधा चला गया, तो खेती की कटाई, चैत का महीना था, खेत की कटाई होती थी, तो जानवर चले जाते। अब गधा मिले नहीं। किसी ने कहा, देखा नहीं, कहने लगे फलाने किसान का, लंबरदार का खेत कटता है, वहीं कहीं चला गया होगा। वो ढूंढते ढूंढते गया। अब हुआ क्या, इधर वो खेत ढूंढने गया, उसी में एक दिन पहले खेत कट रहा था, तो किसान कह रहा था कि जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो। जितना डर मुझे संध्या का है, उतना मुझे शेर का डर नहीं है।
अब वो एक अरहर के खेत में शेर था। उसने सुना कि जितना डर किसान को संध्या का है, इतना इसे शेर का नहीं। इसका मतलब संध्या कोई शेर से भी ताकतवर होता होगा। अब शेर के दिमाग में बैठ गया संध्या। किसान तो बोले, खेत कटा, चले गए। इधर धोबी का गधा खोया। लोगों ने कहा उधर गया होगा, वो ढूंढते उधर ही, अरहर के खेत में भी ढूंढे, वो शेर बैठा था। उसने सोचा ये संध्या ही आ गई। इतना डर लगा कि ये संध्या आ गई। अब वैसे भी वो मुंगरा कपड़े धोने वाला लेके ही गया था और ढूंढ के परेशान हुआ था। गुस्सा में गया और शेर को मारा। अब भागा, शेर भागा। अब इधर ये हो गया, इधर मार खा गया। इधर एक दिन वो घूमता घूमता पानी पीने गया तो धोबी कपड़ा धो रहा था, तो पानी पीने को डरे। अब वो डर के इधर गया। अब वो इतना डरने लगा तो एक और शेर मिल गया जिसको संध्या का असर नहीं पड़ा था। वो कहा तू काहे डरता है? अरे कहीं भाग जा, संध्या आ जाएगी। अरे कहीं कहाँ संध्या? कहीं देख वो कपड़े धो रही है उधर। तो कहीं चल, कहीं तू ही जा, मैं नहीं जाता। डरे। वो शेर नया वाला गया तो नया वाला उस पुराने को, संध्या वाले को कहता जोर से बोल, गरज। तो गरजे ना। उनका क्या बात है? कह मेरी हिम्मत नहीं, तू ही गरज दे। तो जब जंगली शेर गरजा तो संध्या बेहोश होके गिर पड़ी। आदमी को ऐसा दिमाग में डाल दो तो घर में डरता है भूत। अब कई हिंदुओं को कोई भूत आने लगा, कोई फलाने हैं, देवी देवता आ रहे हैं। तुम्हारा घर खाली पड़ा है, कोई ना कोई आ ही जाता। आप जिंदगी को ऐसा बनाओ। हाँ, अब जब वो संध्या गिर पड़ी तब शेर कहता है अब गरज बोल, तब भी हिम्मत न पड़े। जब गरजा तब उसका मनोबल आया। ऐसे हम कहते हैं जैसे शेर भेड़ बन बैठो भय मानत सिंघन से, ऐसे ही यह मन, ऐसे यह जीव देह बन बैठो डरता फिरे यमन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ज़्यादा देर नहीं बोलते, आपको कथा सुनाते रहेंगे कि जिससे व्यथा मिट जाए, और कुछ जो सुनते पढ़ते हो ना उससे व्यथाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए तुम्हारी चिंताएं कम हो। तुम इस धरती पर साक्षात भगवान होकर, नारद होकर, भक्त होकर, सनक सनंदन सनातन होकर, हाँ बुद्ध होकर, महावीर होकर, कृष्ण होकर, राम होकर घूम सको। पर हमें कह दें तू एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अटल गुणगान बनकर जी, अब अटल विश्वास बनकर जी, तू मत बन स्वयं भगवान बनकर जी। ओम शांति शांति शांति।